अभिनंदन। दोस्तों, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हम ऐसे दौर में करने जा रहे हैं। आपने हमारे संगठन का नाम हमारे पोस्टर से पढ़ लिया होगा। सबसे पहले मैं अपने संगठन का परिचय कराना चाहूंगा। हमारे संगठन का नाम जनरल इंश्योरेंस एम्प्लॉइज ऑल इंडिया एसोसिएशन है और ये सबसे पुराना साधारण बीमा निगम का कर्मचारियों का संगठन है, जिसकी 1971 में राष्ट्रीयकरण में भी एक अहम भूमिका थी। और आज भी हम सबसे बड़े संगठन के तौर पे साधारण बीमा उद्योग में हम लोग कार्यरत हैं। दोस्तों, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसे दौर में पटना में आयोजित हो रही है जिस समय हम उम्मीद कर रहे थे और लगातार बयान आ रहे थे कि जो मानसून सत्र है उसमें अमेंडमेंट इन इंश्योरेंस एक्ट ये बिल जो है लाया जाएगा, लेकिन लगातार इसका विरोध हो रहा है और इस बार भी जो है इस बिल को ऐसा लगता है कि अभी तक ये लिस्ट नहीं हुआ है। और मैं समझता हूं कि ये इस मॉनसून सत्र में शायद अभी तक जो स्थिति है उसके हिसाब से संभावनाएं कम है कि ये आगे इस मॉनसून सत्र में लिस्ट हो। साथियों, जहां एक तरफ इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी डीएफएस और भारत सरकार तमाम दावे कर रही है कि हम 2040 तक हर घर में जो है प्रत्येक घर में हम इंश्योरेंस की सेवाएं पहुंचाएंगे और सरकार तमाम एडवर्टाइजमेंट बढ़ चढ़ के कर रही है कि हम जो है 2040 में इंश्योरेंस पेनिट्रेशन पूरे देश में 100% हो जाएगा। ऐसा सरकार का मानना है, ऐसा आईआरडीए का मानना है, ऐसा डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज का मानना है। लेकिन जो वस्तु स्थिति है और जो हकीकत है उससे हम आप सभी साथियों को रूबरू कराना चाहते हैं कि आज सबसे बड़ी जो पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनियां देश भर में कार्यरत हैं, जिनका नाम न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड है, जो मुख्य तौर पे साधारण बीमा उद्योग में कार्यरत हैं, और जीआईसी री जो री इंश्योरेंस का कार्यभार कर रही हैं। तो इन तमाम कंपनियों को कर्मचारी संगठन और तमाम जो हमारे देश की तमाम जो प्रगतिशील ताकतें हैं वो लगातार सरकार से आग्रह कर रही हैं कि अगर आप 2040 तक इंश्योरेंस का लाभ घर घर तक पहुंचाना चाहते हैं तो इन पांचों सेक्टर्स को मजबूत करने की नितांत आवश्यकता है। इसी क्रम में हमने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस यहां रखी है। हमारा मानना है साथियों कि 2002 में जब प्राइवेट कंपनियों के लिए भारत में दरवाजे खोले गए थे, उस समय के माननीय वित्त मंत्री श्रीमान यशवंत सिन्हा जी ने फ्लोर ऑफ हाउस पर यह कहा था कि आने वाले समय में साधारण बीमा कंपनियां जो सरकारी क्षेत्र से हैं उन्हें मजबूती प्रदान की जाएगी और लेवल प्लेइंग फील्ड जो है उन्हें मिलेगा। लेकिन हमने देखा है कि पिछले जो 21 सालों का हमारा अनुभव है उसमें हम देखते हैं कि इंश्योरेंस पेनिट्रेशन प्राइवेट कंपनियों के आने के बाद बहुत कम बढ़ा है। और देखने में ये भी आया है कि अधिकतर प्राइवेट कंपनियां जो अभी आपने हाल ही में देखा होगा, जिन्होंने हजारों करोड़ रुपए की जीएसटी में, हम तो कहेंगे जीएसटी की चोरी, जो जीएसटी
के पैसे तक जो है सरकार को नहीं दे पाए, उन कंपनियों ने संगठित तौर पे हमारा ही जो संगठित बीमा था उसको जो है किसी तरह खरीदा, उसे किसी तरह हासिल किया। और हमने देखा कि इस बीच IRDA और सरकार उनके ऊपर किसी तरह का अंकुश नहीं लगा पाई और न ही कोई सख्त कार्रवाई उनके ऊपर हो पाई। और इस दरमियान हमने देखा कि प्राइवेट कंपनियां अंडर द टेबल और ऊपर से भी बड़ी मात्रा में जो है कमीशन देके हमारा ही बिजनेस जो हमने संगठित किया था इसे लेने का प्रयास कर रही है। और इसी का नतीजा है कि 2002 से लेके आज तक की जो यात्रा रही है उसमें मार्केट शेयर जो है आज अगर आप देखते हैं तो तकरीबन 31-32% जो मार्केट शेयर है वो पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनीज के पास है और बाकी मार्केट शेयर प्राइवेट कंपनीज ले चुकी हैं। तो ऐसी चिंताजनक हालत में आप सब मित्रों के माध्यम से हम ये भारत सरकार तक, वित्त मंत्रालय तक, IRDA तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं।